पहले आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन कितना अच्छा था, जिसमें आप लव फील करते थे, हंसी मजाक होता था, एक अच्छा हेल्दी फ्लर्टिंग होता था, जिसमें आप भी खुश थे, आपके हस्बैंड भी खुश थे। बट शादी के कुछ सालों बाद ऐसा क्या हुआ जिससे आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन जो है अब इस स्टेज पे आ गया है जहाँ पे आप उनकी बात नहीं सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपका हस्बैंड आपको नहीं सुन पा रहा है और आपको समझ पा रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन में आप बोलना चाहती हैं, कुछ समझाना चाहती हैं, बट वो उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? अगर ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली हो रही है तो ये एक साइन है कि आपका रिलेशन वीक हो रहा है, धीरे धीरे आपका और आपके हस्बैंड का कनेक्शन लूज़ हो रहा है। क्यों आपके हस्बैंड आपको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहती हो इसके सॉल्यूशंस पे काम करना तो आप सही जगह आए हो। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे आपका रिलेशन बेटर करने में। सेकंड चीज़, देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पे फाइट इसीलिए नहीं बढ़ रही कि आप दोनों गलत हो। यहाँ पे फाइट इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, प्रॉपर अच्छे से उनकी बातों को उनको लिसन नहीं कर पा रहे हो, उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए आपका और आपके हस्बैंड का भी डिस्टेंस हो गया है, आप और वो फाइट्स कर रहे हो। और जब समझा नहीं जाता तो फाइट फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इस सिचुएशन में आप क्या कर सकती हो? अब सवाल ये है कि आप इस सिचुएशन में बेटर क्या कर सकती हो, सिचुएशन को कैसे बदल सकती हो। तो मेरी साइड से आपको फर्स्ट सलाह ये है कि आप हर चीज़ पे रिएक्ट करना बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना। थोड़ा यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट बनो। अगर आपको सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो बिना ट्रिगर हुए उसकी बात सुनो, समझो इसके पीछे क्या नीड है, तुरंत जवाब देना बंद कर दो। एंड उसके बाद में जब काम सिचुएशन आए उस टाइम पे सोचो कि मैं इस टॉपिक पे कामली किस तरीके से अच्छे से बात कर सकती हूँ ताकि सामने वाले का भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आए मुझे। टोन हमेशा सॉफ्ट रखो। आप क्या बोलती हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप किस तरह बोलती हो, किस टोन में बोलती हो। थर्ड चीज़ कि आप किस तरीके